मैं हूं आपके साथ रोहित पुनीठा। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने ही कारणों से परेशान है। फिलहाल बात बांग्लादेश की मैं करने वाला हूं। बांग्लादेश में 7 दिनों में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान का कहना है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने कमांडरों की एक बैठक बुलाई। आर्मी चीफ ने कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन का हुक्म भी दिया, क्योंकि कट्टरपंथियों की ओर से भी आतंकी हमलों की आशंका है। जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से कट्टरपंथियों के हौसले और भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि बांग्लादेश में एक नहीं बल्कि कई आतंकी और चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं, और बांग्लादेश पहले ही कई बड़े आतंकी हमलों को झेल भी चुका है। यहां यह भी आपको बताना जरूरी है कि बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठन कमोबेश वही हैं जो देश में शरिया कानून चाहते हैं, यानी कि जिहाद के नाम पर खून बहाना इनकी फितरत में, इनकी रग रग में ये बसा हुआ है। जहां तक यूनुस सरकार की बात है, तो वो हर मोर्चे पर फेल होती दिख रही है। यूनुस न तो देश में स्थिरता ला पाए, ना ही शांति कायम रख सके, और न ही आम जनता की कसौटी पर वो खरे उतर पा रहे हैं। पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो दुनिया भर में आतंक के लिए बदनाम होने लगे। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी हमले हो जाएं तो फिर कोई नई बात नहीं है। फिलहाल आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर सतर्कता बांग्लादेश में बढ़ा दी गई है। अलर्ट पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आतंकी हमले को लेकर एक सर्वे भी हमने कंडक्ट किया है। इसमें क्या राय लोगों की निकल कर आई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी मैं इन परिस्थितियों पर बातचीत करूंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश में कभी भी हो सकता है आतंकी हमला। आर्मी चीफ जनरल जमान ने किया आगाह। कमांडरों की बैठक में कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। ढाका में वरिष्ठ सेना कमांडरों से बात करते हुए जनरल जमान ने साफ साफ संकेत दिया है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि देश में आतंकी हमला हो सकता है। बांग्लादेश में संभावित आतंकी हमलों को देखते हुए जनरल जमान सतर्कता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ सेना कमांडरों से बात करते हुए जनरल वकार ने संकेत दिया है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि अगले सप्ताह आतंकी हमला हो सकता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अमेरिकी सीनेटरों के साथ बैठक के दौरान बांग्लादेश में बढ़ते चरमपंथ पर चिंता जाहिर की गई थी। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और बढ़ते हमलों के बीच बांग्लादेश आर्मी चीफ का यह बयान अहम है। आर्मी चीफ ने बांग्लादेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया और कहा कि खुलेआम हिंसा लोगों में भय पैदा कर रही है और देश में इन अपराधों को रोकने की जरूरत है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार जाने के बाद जिस तरह से कट्टरपंथी लगातार सक्रिय हैं, इससे बांग्लादेश में कब कौन सी घटना हो जाए ये कहना मुश्किल है। इसलिए जमान ने भी कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान से दोस्ती में मिला आतंकवाद। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती से बांग्लादेश को काफी कुछ भुगतना पड़ रहा है। पहले तो कट्टरपंथ को समर्थन मिला, जिससे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ती गई। अब आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान से बांग्लादेश पर आतंकवाद का खतरा मंडराने लगा है। जमान ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि दुनिया में आतंक के लिए बदनाम पाकिस्तान से आतंकी हमले हो सकते हैं। ये इसलिए कि पाकिस्तान में कई तरह के आतंकी सक्रिय हैं, जिसमें ऐसे लोग भी हैं जो इस्लामिक शरिया कानून चाहते हैं और जिहाद के नाम पर लोगों का खून बहाते हैं। बांग्लादेश में कौन कर सकता है आतंकी हमला? बांग्लादेश में आतंकी हमला कौन करेगा, यह भी बांग्लादेश सरकार के लिए तय करना मुश्किल है, क्योंकि देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की संख्या बढ़ रही है। छात्रों का विद्रोह अब तक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं, और अब यूनुस सरकार से इसकी नाराजगी भी सामने आ रही है। इसके अलावा अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को परेशान करके रखा है। साथ ही पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती के चलते बांग्लादेश में आतंकवाद का पैर पसारना भी लाजमी है। अगर चौतरफा हमला हुआ तो फिर बांग्लादेश के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश में शांति लाने में यूनुस सरकार फेल। तख्ता पलट के बाद यूनुस सरकार से उम्मीद थी कि देश में वो स्थिरता लाएंगे और हर जगह शांति स्थापित करेंगे, लेकिन हिंसा का दौर जारी रहा और इसमें वो फेल हो गए। अब हालत ये है कि देश में एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता दिख रही है तो दूसरी तरफ धार्मिक उन्माद है। तीसरी बड़ी वजह है कि विदेशी हस्तक्षेप भी हो रहा है और इसको लेकर यूनुस सरकार लाचार है। इन्हीं कारणों को देखते हुए यूनुस सरकार को लगातार फटकार लगाने वाले जनरल जमान ने अब आतंकी हमले की आशंका जाहिर कर दी है। कुल मिलाकर बांग्लादेश की स्थिति फिलहाल यूनुस सरकार से संभलती नहीं दिख रही। ऐसे में आम जनता भी कभी भी उग्र हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आप जरा
उस देश की कानून व्यवस्था, उस देश के लोगों, उस देश की सरकार के बारे में सोचिए जिस देश के एक्टिंग आर्मी चीफ यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि आतंकी हमले का खतरा है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगले एक हफ्ते में यानी कि अगले महीने की शुरुआत तक ये आतंकी हमले हो सकते हैं और इसके लिए बाकायदा वो कमांडरों की मीटिंग भी कर रहे हैं। तो क्या चल रहा होगा उस देश में, इसी को लेकर एक सर्वे कंडक्ट किया है। सर्वे के सवाल, उनके जवाब और फिर अपने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हम आगे लेंगे। सवाल था कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने देश में आतंकी हमलों का खतरा जाहिर किया। ये खतरा है किससे? 36% लोगों ने कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथियों से, जो इस वक्त बांग्लादेश में कट्टरपंथ को मजबूत कर रहे हैं, उसकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। 13% लोगों ने कहा कि जो विद्रोही छात्र गुट हैं उनसे भी खतरा हो सकता है। 46% लोगों ने कहा कि अराकान आर्मी से खतरा है बांग्लादेश को, और 5% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। सर्वे का अगला सवाल था कि यूनुस की पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती के चलते क्या बांग्लादेश में आतंकवाद पैर पसार रहा है? 83% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 15% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोगों ने इस पर कोई भी राय अपनी जाहिर नहीं की। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, तीनों को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हम लेंगे। मेरे साथ प्रशांता कुमार शील जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ढाका बांग्लादेश से साथ में जुड़े हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी इस वक्त साथ में हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। और प्रदीप कुमार जी पूर्व राजनयिक हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप तीनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं प्रशांता जी के पास चल रहा हूं, क्योंकि वो ढाका में हैं, वहां की परिस्थितियों को समझ रहे होंगे और उनके जनरल ऐसा क्यों कह रहे हैं ये मैं जानना चाह रहा हूं। प्रशांता जी, क्या वजह है कि जनरल जमा को आनन फानन में कमांडर्स की मीटिंग बुलानी पड़ी और फिर ये कहना पड़ा कि बांग्लादेश आतंकी हमले के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि 7 दिनों के भीतर, अगले 7 दिनों में आतंकी हमला बांग्लादेश में हो सकता है? आप जानता हो इधर में परिस्थिति है, स्पेशली का स्टूडेंट दोनों का स्टूडेंट लीडर है, आपका नाम हसनत अब्दुल्ला है एंड सजीद सलम के। उन्होंने स्टेटमेंट दिया फ्रॉम चीफ आर्मी ऑफ द चीफ ऑफ वकरुज्जामान अगेंस्ट। सो ये बढ़िया न्यू चैप्टर फ्रॉम उन्हों के लिए। यू नो दैट ये तो रूलिंग का आर्मी चीफ है, तो ये तो मेरा इतिहास में स्वाधीनता का 53 इयर्स में इतिहास में यह तो न्यू चैप्टर है। ये तो क्षमतासीन है आर्मी चीफ, एंड उधर के अगेंस्ट बोलता हो, ये वन काइंड ऑफ डिफॉर्मेशंस एंड ये का राष्ट्र का बरखलाफ है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग दैट एंड उनके लिए फ्रॉम अगेंस्ट फ्रॉम आर्मी चीफ का छात्रों का लिए आप जानता हो द छात्रों का उद्घाटन का नेतृत्व दिया, उनके दल गठन करता है। द टीम the political party's name is NCP, you know that. So what is their motive and what is their ideological thoughts? ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है इधर से। आप क्या करता हो, their vision क्या हो? So you know that the बांग्लादेश राष्ट्रपति का, सेनावानी प्रधान का, संविधान का सार्वभौमत्व, ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट आप दोनों का बरखिलाफ करता है, डिफॉर्मेशन करता है। ये तो राष्ट्रों का आघात करता है, सार्वभौमत्व का आघात करता है। सो एंड अनदर चैप्टर है ये फ्रॉम ये तो फ्रेंड मीडिया के बोलता है कि ये अंदर है फ्रॉम सेनावानी का कू है, इधर नहीं है, यह है रिमोर है। परिस्थिति बिल्कुल कंट्रोल है। आर्मी चीफ का बोलता है फ्रॉम आईएसपीआर के स्टेटमेंट देता है, परिस्थिति अंदर स्वाभाविक है। ये स्पेकुलेशन फ्रॉम डिफरेंट मीडिया देयर है सेनावानी को, दैट इज अनदर इशू एंड अटैकिंग इशू। यू नो दैट फ्रॉम the sophisticated issue
ये बांग्लादेश में some terrorist group are there here, ideological fundamentalist group are here. ये तो बांग्लादेश में रहता हो, डिफरेंट देश का एजेंडा बास्तवायन करता हो इधर में। ये तो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का several institute and branch अंदर है। So it's a surveillance का गवर्नमेंट सर्वेलेंस करता है इधर में कौन सा दल में डिफरेंट अलग का रास्ते आईएसएस का रास्ते और खिलाफत का रास्ते के लिए एडॉन करता है, एंडोर्स करता है। सो गवर्नमेंट अंदर में देखता है अदर क्या होता है और ना। ठीक है, मैं जनरल सुधाकर जी के पास चल रहा हूं। जनरल सुधाकर, आपको क्या लग रहा है, अचानक से एक आतंकी हमले की बात कहते हैं जनरल जमा, अपने आप में बड़ी बात है कि किसी देश का जनरल इस तरह की बात कह रहा है। आपको क्या लग रहा है जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, किससे सबसे ज्यादा खतरा है, किस खतरे की बात कर रहे हैं जनरल जमान? सबसे पहले रोहित, तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद देता हूं और सर मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड एस्टीम्ड को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं, और बांग्लादेश से जो सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत कुमार शील साहब ने जो व्याख्या किया है उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी मैं जो कुछ बयान देने जा रहा हूं या कहने जा रहा हूं ये मेरा पर्सनल व्यू है जी। कोई भी देश का कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर कोई बयान देते हैं, इनके ऊपर उस मसले पे, सिक्योरिटी के मसले जिसके कि वो हेड है, इनके ऊपर कोई है ही नहीं उस बयान को खंडन करने लायक। अगर उन्होंने कुछ कहा है सूझबूझ से सलाह मशवरा करके, वजन करके, तब जाके उनको लगा कि देश जो है वो रेड लाइन को पार कर रहा है, अगले 7 दिन के अंदर हो सकता है कि ना हो। सिक्योरिटी का मसला ऐसा होता है कि प्रोएक्टिवनेस यानी कि एंटीसिपेट, ये सबसे बड़ी चीज चीफ ऑफ दी बांग्लादेश आर्मी कर रहे हैं। अभी वो अंदाज लगा के लोगों को चेतावनी बढ़ा रहे हैं और सबको तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सलाम देना चाहिए जी। तो मैं तो बधाई दे रहा हूं कि जो कह रहे हैं बिल्कुल सही हो या ना हो, देश को तैयारी करना निहायत आवश्यक है। तो इसलिए इसका कोई बरखिलाफ कोई बयान नहीं है मेरे तरफ से। लेकिन अलाउ मी, मैं 2-3 पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं। आज के दिन में बांग्लादेश का जो परिस्थिति है बहुत ही खतरनाक, बहुत भयानक, बहुत सांघातिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत कम लोगों को पता होगा, यूनिस साहब जो है इंटरिम लीडर, वो अभी रात को 12:06, माइंड यू 26 मार्च बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे माना नहीं जाता है ऑफिशियली वो सेलिब्रेट करते हैं। और 16 दिसंबर जो है वो अलग है, विजय दिवस जिसको हम मानते हैं उसको अलग नाम से बोलते हैं जी। यूनिस साहब रमजान चल रहा है, अपने आप को वो मुस्लिम समझते हैं, 12:06 पे बांग्लादेश से रवाना हो रहे हैं चाइना के लिए। चाइना से प्राइवेट स्पेशल जेट आया है उनको पिकअप करने के लिए। वो जा रहे हैं चाइना के साथ कुछ एमओयू साइन करने, तीस्ता नदी के साइड में कुछ बराज वगैरह बनाएंगे। कोई जेसोर जो प्रोविंस है वहां पे एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाने जा रहे हैं जो कि हिंदुस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इसी तरह चित्तगोंग में जो पोर्ट के पास कुछ बनाने जा रहे हैं, करीब करीब 10-12 प्रोजेक्ट हैं जिसको पूरा चाइना को ऐसा प्रवेश करना चाहते हैं, खुलेआम यूएस के खिलाफ ये अहम कदम उठा रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, पिछले 5 अगस्त 2024 से लेके अभी तक अगर आप ऑब्जेक्टिवली पूरे सिचुएशन और हालात को स्टडी करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जमायती इस्लाम के अलावा उसका जो मिलिटेंट आउटफिट आया है हिजबुत तहरीर वाला जो ग्रुप है, ये तहरीर ग्रुप आप मान के चलिए जमायती इस्लाम और हिजबुत तहरीर का ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस ये माना जाता है। शुरू से एक दूसरे को ये सपोर्ट करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका कॉमन एनिमी हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आपके पास आईसिस है, आपके पास अलकायदा है, आईएसआई पूरा ऐसा भयंकर एक जाल बिछा रखा है और गहराई में चलते जा रहा है। अभी हालांकि पिछले 7-10 दिन से मैं देख रहा हूं आईएसआई का जो रिपोर्ट आ रहा है ये अभी चल में जा रहे हैं।
अकेले आइसोलेट होते जा रहे हैं। जब से तुलसी गवाड मैडम का बयान उन्होंने दिया है, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया है। ठीक। जब से कल तक मेरे ख्याल से अमेरिका का एक लेफ्टिनेंट जनरल, बहुत सीनियर पैसिफिक कमांड के, उनके जो वाइस चीफ है या डिप्टी चीफ है, जनरल वावल साहब आके पहुंचे, कल आके पहुंचे, 3 या 4 दिन का विजिट है। और अराकान आर्मी का पिछले कोई दिनों से वो धमकी आ रहा है कि बांग्लादेश को अटैक करेंगे। इसी के साथ ये भी चुनौती आ रहा है कि हो सकता है कि आइसिस या अलकायदा या आपका जमायती इस्लाम या आपका जो हिजबुत तहरीर है, इतने सारे, इनके अलावा 6 और ग्रुप है अलग जी अलग। जी तो जी ये सारे ग्रुप्स के तरफ से सर। एक कंबाइंड, एक डेमोन्स्ट्रेटिव, एक मिलिटेंट अटैक होगा, बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ हो सकता है, या कोई भी गवर्नमेंट एसेट या सिविलियन एसेट के ऊपर हो सकता है। बैक टू यू प्लीज। ठीक है सर, मैं एक रिएक्शन प्रदीप कपूर जी के साथ भी ले लेता हूं, फिर उसके बाद में आगे के सर्वे पर करूंगा। प्रदीप सर, ये क्या मतलब जिस तरह की परिस्थिति है बांग्लादेश में, जनरल खुद किस तरह की बातें कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान की राह पर है इस वक्त बांग्लादेश? पाकिस्तान क्या है ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है, एक आतंकी मुल्क उसको हम कहते हैं, ऐसी छवि है उसकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। क्या बांग्लादेश भी अब उसी की राह पर चला है? पाकिस्तान से दोस्ती करके अब बांग्लादेश उसके साथ साथ हो रही है क्या आतंक पर? तो रोहित जी, आपका धन्यवाद सर। और बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनके कमेंट्स का भी धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बांग्लादेश है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय पे। क्या वो पाकिस्तान नंबर 2 बनना चाहता है? क्या वो रिवर्ट करना चाहता है जो पहले था ईस्ट पाकिस्तान के शेप में? क्या वो अपना फ्यूचर अलग से हटके बनाना नहीं चाहता है? तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर, अगर वो थोड़ी देर बैठ के विचार करें इस पे कि उनका फ्यूचर कैसे रहेगा, क्योंकि जो बांग्लादेश भूमि है, जो वो एक भूमि है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टैलेंट है, कैपेसिटी है, जहाँ कल्चर है, और अगर वो उस पे थोड़ा सा और वापस जा सकें, अभी जा सकेंगे कि नहीं ये बहुत ही मुश्किल होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर आतंकवाद ने जोर पकड़ लिया है और रूट्स ग्रो कर लिए हैं वहाँ पर, और जिस हिसाब से वो आगे बढ़ के पाकिस्तान के साथ मिलके दोस्ती कर रहे हैं, और उनके जो इंटरेस्ट हैं खुद के, उनका जो फ्यूचर है, वो अगर ये नहीं देख सकते तो ये बहुत संगीन मामला है उनके लिए कि वो एकदम अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने के पथ पर हैं इस समय पे। बिल्कुल। उसको कैसे वो सेव कर सकते हैं, वो उनको जरूरी आपस में पहले सोच विचार करके देखना है। क्योंकि आर्मी जो चीफ है वक़ार-उज़-ज़मान, उन्होंने तो कह दिया है कि खतरा है अभी बहुत और अटैक होने वाला है। तो वो तो एक चीज हुई, बट मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग टर्म में अगर तो उनको जाना अच्छे डायरेक्शन में, यूएई के जैसे, या कोई और देश हैं जो मुसलमान जो प्रोग्रेसिव हैं, बहुत कम है बट हैं कुछ, तो अगर उनके पथ पर चलना है तो उनको इस समय पे कुछ पॉसिबिलिटी है अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की। क्योंकि पहला वॉर ऑफ लिबरेशन हुआ था 1947 में, ये वहां पर दूसरा वॉर हुआ जब 1971 में। अब ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, बिकॉज इंडिया इज द बिगेस्ट नेबर ऑफ बांग्लादेश। ऑन 3 sides of Bangladesh we have borders with India. So for India to have a totally radicalized, कि एक एपिसेंटर बन जाए टेररिज्म का जैसे पाकिस्तान बना हुआ है, ये बहुत बड़ा खतरा है इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए भी बहुत इस समय पे कड़े कदम लेना बहुत जरूरी है बिफोर दी सिचुएशन गोज आउट ऑफ हैंड, क्योंकि इसमें बहुत सारे पावर्स वेस्टेड हैं। एक तो चाइना भी है, जो जनरल साहब ने भी जिक्र किया, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उसको अपनी तरफ एकदम खींच ले और उसको अपना अलाई बना दे और इंडिया के खिलाफ खड़ा कर दे। एक तरफ पाकिस्तान है जो उसको दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहता है, और बाकी सारे टेररिस्ट आउटफिट्स ही हैं जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय पे प्रभाव फैला रहे हैं। तो और अमेरिका भी है जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अराकान आर्मी है, म्यांमार है। तो हर तरफ से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खिंचाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। तो अगर ये थ्रेट्स को खत्म कर गए तो उनका फ्यूचर एकदम, भविष्य एकदम खत्म हो जाएगा, और वो भी एकदम फेल्ड स्टेट बन जाएंगे पाकिस्तान के जैसे। तो ये मौका है कि उनको रोकने के लिए कि एक अपना हाथ में कमान लें और डिसाइड करें कि हमको ये रास्ता नहीं अपनाना है, हमको आतंकवादी देश नहीं कहलाना है, हमको एक प्रोग्रेसिव देश बनना है। क्योंकि पहले भी
जब शेख हसीना भी थी तब भी आतंकवाद था, बट थोड़ा बहुत कंट्रोल में था। रैपिड आर्म बटालियन थी, आर्मी थी। तो अभी आर्मी चीफ को भी ये कोशिश किया गया था पहले यूनुस की तरफ से भी कि उसको थोड़ा डिस्टेबलाइज किया जाए और आर्मी को भी डिस्टेबलाइज किया जाए। बट अभी आर्मी चीफ अगर खड़े होके बोल रहे हैं कि ये थ्रेट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया उन्होंने। और कोई आर्मी चीफ कभी दुनिया में ऐसे लूज स्टेटमेंट नहीं दे सकता है कि ये किसी बेसिस पे नहीं हो। तो बांग्लादेशियों को इस समय पे सोचना है, अपना विचार गोष्ठी करनी है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है और फिर उस पद पे आगे बढ़ने की कोशिश करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। सर्वे के अगले 2 सवाल फिर मैं आप लोगों के पास आता हूं एक बार फिर से। सर्वे का मेरा सवाल था कि बांग्लादेश में आतंकी हमले का जो खतरा है जिसकी बात जनरल जमान कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? 26% लोगों ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता जो इस वक्त बांग्लादेश में है। 31% लोगों ने कहा कि धार्मिक उन्माद जैसा बांग्लादेश में है, वो इसके पीछे एक रीजन हो सकता है। 41%, 41% लोगों ने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप, उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। 2% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। सर्वे का आखिरी सवाल कि बांग्लादेश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे कट्टरपंथियों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? 34% लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों को पकड़ें, पहचानें और जेल में डालें। 61% लोगों ने कहा कि ऐसे कट्टरपंथियों को फांसी दे दी जानी चाहिए और 5% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मैं फटाफट प्रशांता जी आपके पास आ रहा हूँ, छोटा छोटा रिएक्शन आप तीनों से लूंगा। ये अभी पाकिस्तान को हम देख रहे हैं ना कि पिछले 3, 4, 5 महीनों में क्या हाल पाकिस्तान का हो गया है। रोज कहीं बम फट रहा है, रोज किसी की जान जा रही है, रोज धमाके हो रहे हैं, रोज सैनिक मारे जा रहे हैं। और ये किस वजह से? क्योंकि पाकिस्तान ने आतंक को खाद्य पानी दिया, पाला पोसा, और आज वही उसको खत्म कर रहा है। क्या यूनुस इससे सीख नहीं ले रहे हैं? पाकिस्तान, द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरा जानता हो अंदर तो पाकिस्तान में सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम है। इधर बलूचिस्तान इश्यूज है, टेररिस्ट अटैक है। I'm very surprised, and some, you know, that some ideological people are supporting the Pakistan influence of Pakistan, and it's unfortunate. अब रहता हो, बोलता हो, अंदर में मेरा भाई है पाकिस्तान में, आइडियोलॉजी सेम है। if जिन्होंने अटैक हुआ और आक्रमण होता हो, पाकिस्तान के हेल्प करेंगे। So it's a foolish and very gossip story. Nothing else. You know that Pakistan अंदर नहीं तो established country नहीं। The influence of China चलता है पाकिस्तान। So जिन्हें के बोलता है जब पाकिस्तान में help करने या from ideological people का, terrorist people का, ये तो fools का paradise का बसता हुआ, अंदर नहीं। ठीक है। जनरल सुधाकर जी आपके पास आ रहा हूँ। पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि अब खुद भस्मासुर बन गया है आतंकवाद जो है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान आतंकी घटनाओं में कमी करने को राजी नहीं है। ऐसी सिचुएशन अगर भारत के दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश की भी हो जाएगी तो ये भारत के लिए कितना मेजर कंसर्न है? बहुत बहुत सीरियस कंसर्न रोहित। ये इसको पूरा डट के हमें सामने करना पड़ेगा और ये बहुत सीरियस मामला है। सिर्फ ये पाकिस्तान बांग्लादेश का इशू नहीं है। अगर आप बड़ी पिक्चर डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, समय कम होने के नाते मैं ज़्यादा डायलेट नहीं करूंगा, लेकिन मोटा मोटा कहना चाहता हूँ, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन या रेडिकलिज्म ये अभी पूरा विश्व में फैल रहा है। और उदाहरण के स्वरूप आप अफगानिस्तान देखिए, वही तालिबान के खिलाफ सब होते थे, आज के दिन में तालिबान को एक्सेप्ट करने लगे हैं। कल का न्यूज़ था सिराजुद्दीन जो उनका होम मिनिस्टर थे, इसके ऊपर $10 मिलियन या कुछ बाउंटी उसका लगाए थे, वो हटाया गया है यूएस की तरफ से और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इसी तरह आप सीरिया की तरफ नजर जाए, पाकिस्तान की तो हालत आपको मालूम ही है। अभी बांग्लादेश ये धीरे 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 फैलते जा रहा है। लार्जर पिक्चर क्या है? ये कैलिफेट। अगर आप 2014 की तरह ध्यान लेते हैं तो उस समय उन्होंने अनाउंस किया था ग्लोबल कैलिफेट। कौन? आइसिस खोरासान का एक प्रोक्लेमेशन था ये, लेकिन 2019 तक सक्सेसफुल हो नहीं पाए। तो आईएसआई और पाकिस्तान और आइसिस दोनों ज्वाइन करके, कोलैबोरेट करके ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये रीजनल कैलिफेट बनाने की कोशिश करें। एक बांग्लादेश में, एक वेस्ट बंगाल, एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर, एक महाराष्ट्र,
आज के दिन में 3 या 4 कैलिफेट, रीजनल कैलिफेट हिंदुस्तान में बन रहे हैं। तो इसका निचोड़ यही है, आपके सवाल के जवाब में मैं कहूंगा सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश को पाकिस्तान बांग्लादेश इशू मत देखिए। पाकिस्तान तो जल ही रहा है, तो थोड़े समय के अंदर हो जाएगा, राख बन जाएगा अगर अपने आप को सुधारेंगे नहीं। लेकिन बांग्लादेश जो है ये बड़ा खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए, और इसको कंटेक्ट, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, 7 सिस्टर्स हैं, आपका कंप्लीट जो कालादान प्रोजेक्ट है जो इधर से बे ऑफ बंगाल से जाता है, कंप्लीट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ज्यादातर 75 to 80% रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट आपके ईस्ट कोस्ट के साथ साथ है। वेस्ट बंगाल रेडिकलाइज होते जा रहा है और वहां पे पेनिट्रेट करके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे बहुत तेजी से फैल सकता है, क्योंकि रेड कॉरिडोर जिसको हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पिछले 10-15 साल में उनका मेरुदंड का हम तोड़ दिए हैं, 31 मार्च 2026 तक उसको पूरा समाप्त कर देंगे। हो सकता है कि रेड कॉरिडोर का फायदा उठाते हुए, चाइना का मदद लेते हुए, यही जमायती इस्लाम और हिजबुत ताहिर जो है इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। तो इसके लिए हिंदुस्तान को कदम उठाना पड़ेगा और ठोस कदम उठाना पड़ेगा, इसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी, और हमें बांग्लादेश आर्मी के साथ मिलके कुछ जॉइंट एक्शन लेना निहाती आवश्यक है। बैक टू यू। ठीक है, प्रदीप कपूर सर, क्या बांग्लादेश में इलेक्शन और सत्ता परिवर्तन इन चीजों को कंट्रोल कर पाएगा, बांग्लादेश में बढ़ते हुए आतंकवाद को? वो तो बहुत ही मुश्किल है कंट्रोल करना। अगर हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से देखा जाए, आपने चावल भी वहां भेजे हैं लोगों के लिए, और आप अलग तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि देश बचा रहे थोड़ा बहुत, बट उसमें साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जो आर्मी चीफ है, अगर वो एक वॉइस ऑफ सैनिटी है, तो उसको कैसे ओपनली, ओवर्टली और कोवर्टली बहुत गूढ़ तरीके से, बहुत ठोस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, ये इस समय पे इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है। और अमेरिका, अगर पहले तो डिफरेंट गेम हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट था और उनका दृष्टिकोण अलग था और उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग थी। अब दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है जिसमें तुलसी गबार्ड उनके डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, कश्यप विनोद प्रमोद पटेल उनके FBI चीफ हैं। तो उसमें जो अंतर आया है उनके दृष्टिकोण में काफी है। तो उसके साथ मिलके, अगर अमेरिका के साथ मिलके भारत कुछ ठोस कदम उठाए वहां पर, ताकि वो देश को थोड़ा रोक सके इस बहुत ज्यादा घृणों फ्यूचर से जिसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा होगा, भारत के लिए भी अच्छा होगा, रीजन के लिए भी अच्छा होगा और दुनिया के लिए भी अच्छा होगा। रोहित। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका साथ में जुड़ने के लिए। प्रशांता जी, जनरल सुधाकर जी और प्रदीप कपूर जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, और जो राय आपने जाहिर की इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हैं उस पर, क्योंकि बांग्लादेश अब एक हार्डकोर आतंकी मुल्क बनने की राह पर है, और ऐसे में भारत के लिए भी ये चिंता का एक बड़ा